प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू करने का विरोध भारतीय जनता पार्टी के नेता केदार कश्यप ने किया है। उन्होंने कहा कि बस्तर सहित अलग अलग इलाकों में हो रहे धर्मांतरण का विरोध को कुचलने के लिए साजिशन रासुका लगाने का काम भूपेश सरकार ने किया है। जगदलपुर स्थित भाजपा कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में केदार कश्यप ने बताया कि राज्य सरकार ने 3 जनवरी को ही पूरे प्रदेश में गोपनीय तरीके से रासुका लागू कर दिया था, जबकि रासुका लगाने जाने की बात 13 जनवरी को सार्वजनिक हुई। नारायणपुर में धर्मांतरण का विरोध कर रहे आदिवासी समुदाय के लोगों को दबाने के लिए भूपेश सरकार रासुका का इस्तेमाल कर रही है। केदार कश्यप ने भूपेश बघेल पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सोनिया गांधी के इशारे पर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल धर्मांतरण के विरोध को कुचलने के लिए कानूनों का दुरुपयोग कर रहे हैं। वहीं 1 और 2 जनवरी को नारायणपुर में हुई घटना पर केदार कश्यप ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ईसाई मिशनरियों के इशारे पर मासूम आदिवासियों के साथ मारपीट की घटना एड़का में 1 जनवरी को हुई, जिसका विरोध करने के लिए 2 जनवरी को नारायणपुर में आदिवासी समुदाय के लोग रैली निकालने पहुंच गए थे। इस दौरान असामाजिक तत्वों ने चर्च में पहुंचकर हिंसा की घटना को अंजाम दिया। केदार कश्यप ने कहा यह हिंसा करने वाले लोग आदिवासी समुदाय से नहीं थे, बल्कि उन्होंने ईसाई मिशनरियों पर ही आरोप लगाया है कि उनके लोगों ने ही रैली में घुसकर हिंसा को अंजाम दिया था। 3 तारीख को प्रदेश में रासुका लगाया जाता है और 12 तारीख को पूरे सरकार ने यहाँ पर जिस तरीके से मीडिया के माध्यम से और पूरे जनता को ये बताने की कोशिश की कि यहाँ पर कल तक रासुका लगाया गया है। ऐसी कौन सी वजह थी जिसमें 3 तारीख को रासुका लगाने के बावजूद 12 तारीख तक इन्होंने इस मामले को पूरे तरीके से छुपा करके रखा। कहीं ना कहीं से जो रासुका लगाया गया है पूरे प्रदेश में, वो धर्मांतरण को बढ़ावा देने के लिए और जो ईसाई मिशनरी के जो पास्टर हैं, पादरी हैं, उनको सहयोग करने के लिए इस तरीके से कानून लाया गया है ताकि हमारे आदिवासी समाज अपनी आवाज़ बुलंद न करे, अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपने रीति रिवाज, अपनी परंपरा, अपने मेड़े मंडई को बचा न सके। इसलिए ये सरकार चर्च के साथ में हाथ मिला करके सोनिया गांधी के दबाव में आकर के आज यहाँ पर धर्मांतरण कर रही है और जोर जबरदस्ती का कर रही है, मारपीट के साथ में कर रही है। और इस बात को लेकर के पूरा प्रदेश में हमारा आदिवासी समाज और पूरे लोग आक्रोशित हैं, क्योंकि सरकार ने यहाँ के जो मौलिक बातें हैं उनको ख़त्म करके मिशनरीज की बातों को लागू करने की कोशिश की है। इससे पहले एसपी और यहाँ के कमिश्नर ने अपने पत्र के माध्यम से यहाँ की वस्तुस्थिति से सरकार को अवगत कराने का कार्य किया। भारतीय जनता पार्टी का भी एक दल ने महामहिम को ज्ञापन सौंप करके इसको जानकारी को प्रकाश में लाने की कोशिश की, लेकिन भूपेश बघेल जी और उनके मंत्रीगण हमेशा ये कहा कि स्थिति नियंत्रण में है, कोई धर्मांतरण नहीं हो रहा है, कोई स्थिति नहीं है, जिसके चलते लगातार हमारे यहाँ पर एसपी और कमिश्नर के पत्र लिखे जाने के बावजूद भी जब कोई कार्रवाई नहीं हुई और लगातार हमारे क्षेत्र में मिशनरीज के लोगों के माध्यम से आदिवासी समुदाय के लोगों को जो धर्म परिवर्तित नहीं कर रहे थे उनको साथ में मारपीट की घटना आने लगी, उनके साथ में उत्पीड़न की घटना आने लगी। उसके कारण से 1 तारीख को जो घटना हुई वहाँ पर हमारे आदिवासी समाज को निकाल करके मारा गया। गोर्रा एड़का थाने में टीआई तक को मारा गया। 2 पूरे आंकड़े तो नहीं आए हैं, लेकिन पूरे प्रदेश में यदि हम बात करें तो लगभग 10% लोगों का धर्मांतरण करने की स्थिति हो चुकी है, बन चुके हैं। और ये सरकार के संज्ञान में आंकड़े के यदि हम बात करें तो वो सैकड़ों में होंगे, लेकिन यहाँ लाखों में हमारे क्या लोग धर्मांतरण हो चुका है और गांव-गांव में धर्मांतरण हो चुका है। लेकिन चर्च बन चुका है। जब वहाँ पर कोई धर्मांतरित व्यक्ति नहीं है सरकारी आंकड़े में, तो वहाँ पर चर्च की क्या आवश्यकता है? चर्च किसके लिए बनाया गया है? कौन आकर वहाँ पर कहते हैं चर्च में आराधना पूजा करेगा? तो ये तो स्थिति स्पष्ट है कि सरकार ऐसे तत्वों को बढ़ावा दे रही है और वो मिशनरीज के सहयोग से आज पूरे प्रदेश को चलाना चाहती है और धर्मांतरण को बढ़ावा देना चाहती है। करके वो वर्ग संघर्ष की स्थिति ला चुके हैं और पूरे
प्रदेश में एक मिशन मोड पे मिशनरी काम कर रहे हैं और कहीं न कहीं से ये कांग्रेस की सरकार के सहयोग से ये संभव हो सक रहा है। मैंने अपने उदाहरण में ही पहले कहा कि छत्तीसगढ़ को वो ईसाई राज्य बनाना चाहते हैं, यहाँ पर पूरे तरीके से धर्मांतरण लागू करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने यहाँ पर एक धर्मांतरित व्यक्ति को प्रथम मुख्यमंत्री बना करके उन्होंने। आकाश मिश्रा की रिपोर्ट,